आज से 125 वर्ष पहले, मतलब तकरीबन 125 साल पहले, इस भारत की भूमि पर एक ऐसे लाल का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया, पूरी दुनिया को महसूस कराया कि बलिदानों की भूमि है। यहां मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, मेरे YouTube चैनल जस्सू के जस्टिफिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस राष्ट्र के प्रति और हिंदुत्व के प्रति जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां है आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए, सरल शब्दों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 1897 के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ उड़ीसा के अंदर। सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे, ऐसा नहीं कि वो निर्धन परिवार से थे इसलिए उन्होंने कार्य किए। एक संपन्न और समृद्ध परिवार से होने के बाद उनके पिता एक मशहूर वकील थे। वो अपने पिता की 14 संतानों में से 90 नंबर के संतान थे सुभाष चंद्र बोस। और उस समय अंग्रेजों का ताता बोलता था हिंदुस्तान के ऊपर। और जब सुभाष चंद्र बोस ने स्नातक पूर्ण कर लिया तब उन्हें ऐसा लगने लगा कि देश को आजाद कराने के लिए हमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में हम क्या कर सकते हैं। जब उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग अपने देश के अंदर कुछ लोगों के कारण ना मिल पाया, तब जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जी हाँ, जापान के सहयोग से। और एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी हम ये नारा उपयोग में लेते हैं और इसे सुनते हैं, परंतु कब? 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। इस नारे को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अपना खून देना आजादी के लिए। मुझे ऐसा आज भी निजी तौर पर लगता है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिना खून दिए हमें आजादी नहीं मिलेगी। हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। खून देने से मतलब ऐसा नहीं कि खून निकाल कर दे दिया, कुल मिलाकर लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए। और आज भी मुझे ऐसा लगता है आज़ादी के इतने वर्ष पूर्ण होने के बाद भी कि हमें हमारी आज़ादी के लिए, हमारी नैतिकताओं के लिए, हमारे नैतिक अधिकार के लिए कहीं ना कहीं लड़ना जरूर पड़ेगा। और इसी प्रकार आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। देखिए, सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए। कितनी बार? 11 बार। और आज हमें देख लीजिए हम कितनी बार जेल गए होंगे या गए भी होंगे, तो किस कारणों से सुभाष चंद्र बोस किस कारण से जेल गए? अपने राष्ट्र के लिए। और क्यों उन्हें जेल में डाला गया? सिर्फ शक के आधार पर 11 बार जेल में डाला गया और अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई। अनिश्चित काल के लिए भी उन्हें जेल में डाला गया। परंतु जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया और अंग्रेजों को ऐसा लगने लग गया कि ऐसा ना हो कि इनकी मृत्यु जेल के अंदर ही हो जाए, तब उन्हें छोड़ा गया। 11 बार जेल जाना एक मजाक के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। कितनी प्रकार की यातनाएं उस समय दी जाती होगी, सोचने का विषय है। और 18 अगस्त 1945 के दिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। आज भी वो जो राज है वो सभी के सामने राज है, किसी को कुछ पता नहीं है। परंतु मैं जो महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने करने जा रहा हूं वो यह है कि 18 अगस्त 1945 के दिन शहीद दिवस का जो जापान है वहां पर शहीद दिवस मनाने लग गए 18 अगस्त के दिन। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1945 से आज तक 78 वर्षों के बाद भी हम सुभाष चंद्र बोस को वो नैतिक स्थान, वो उचित सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। 23 जनवरी 2021 से हिंदुस्तान के अंदर 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस मनाने लग गया सुभाष चंद्र बोस के नाम से। ये फर्क है नेताओं के लिए, ये फर्क है उन लोगों का जो आज जापान के लोग, जिन्हें हम देश से कोई मतलब नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के कारण वो 18 अगस्त के दिन, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, वो शहीद दिवस मनाते हैं। परंतु हिंदुस्तान का नेता, हिंदुस्तान के बेटे के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने आज तक इतना 78 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद एक सरकार आती है और 23 जनवरी के दिन आदरणीय मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया जाता है। 78 वर्ष एक बहुत लंबा समय है ये जानने के लिए। और मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, 23 जनवरी है आज, और आप सभी से आग्रह है कि सुभाष चंद्र बोस का 100%, मैं आप सभी से 1% का आग्रह, उनके बराबर त्याग, उनके बराबर जुनून, उनके बराबर हौसला, उनके बराबर समर्पण और उनके बराबर देश प्रेम सिर्फ 1% यदि हमारे अंदर जाग गया तो कब हम उत्कृष्ट भारत होकर अखंड भारत की ओर अग्रसर हो जाएंगे, हमें बहुत आसानी से ये मंजिल मिल जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से पुनः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस मेरे YouTube चैनल जस्सू के जस्टिफिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।